सो हे गाइज़ अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू जीनीज़ व्लॉग। तो गाइज़ कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से हो गए और मैं भी बहुत अच्छे से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और गाइज़ आज आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो आपके लिए बहुत ही सादा, बहुत ही प्यारे और खूबसूरत बुरखा कलेक्शन। तो गाइज़ ये मेरे बुरखा कलेक्शन है। मैंने सोचा आज मैं कबर्ड अपना साफ़ कर रही थी, तो कबर्ड साफ़ करते करते मैं अपना बुरखा का जो है ना सेक्शन वो क्या कहते हैं उसको सेट कर रही थी। तो सेट करते करते मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना मेरे पास जितने बुरखा कलेक्शन है थोड़े अलग अलग वैरायटी में भी कुछ कुछ है, तो मैं आपके साथ शेयर करूं कि मैं कौन कौन से बुरखे अपने पास रखती हूँ एंड ये कलेक्शन मेरे पास कैसे हुआ ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले तो आप ये बुरखा देखो जो मैंने पहन रखा है ऑलरेडी। आप ये बुरखा देख सकते हो, ये एक बहुत ही बेसिक सा बुरखा है, स्ट्रेट है बट नीचे से इसको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी घेर है। तो ये जो बेसिक सा बुरखा है ये मोस्टली मेरे ख्याल से हम सभी लड़कियों के कबर्ड में होता ही है, जो बहुत ही आपको कंफर्ट फील कराता है। तो ये मेरा वो बुरखा है कि 50 कलेक्शन आपके पास रहेंगे लेकिन आप वही एक निकाल के उठ सुट के पहनोगे। तो मेरा ये वाला बुरखा वही है जिसके ऊपर मैं स्कार्फ बदल बदल के पहनती रहती हूँ। ये इतना लाइट वेट है और इतना फ्लोई है कि मुझे ये फील हैवी ज़रा फील नहीं कराता है, इसमें मुझे गर्मी नहीं होती। तो इसीलिए मेरा ये मोस्ट फेवरेट है। सिंपल है लेकिन फेवरेट है। तो चलिए ये तो हो गई जो बुरखा मैंने पहना था। और आज गाइस मैं बताऊँ, थोड़ा सा फेस उतरा उतरा लग रहा है ना। क्यों उतरा उतरा लग रहा है? क्योंकि आज सुबह से मैंने अपना बहुत काम किया है और उसके बाद ये बुरखे निकाले, इसको अरेंज किया। फिर जैसे ही मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं शूट करती हूँ, तो मॉर्निंग से मैं एक एक बुरखा पहन के जाके धूप में, इतनी धूप में जाके एक एक वीडियो का शूट कर रही हूँ। फिर उसके बाद शूट करने के बाद मैं ऊपर आई टेरेस पे। मैंने सोचा आज शूट क्यों ना टेरेस पे की जाए, तो स्टैंडी लेकर आना, फिर उसके बाद बुरखा स्टैंडी लेकर आना, फिर एक एक करके सारे बुरखों को लाना, फिर इसको स्टैगिंग करना। पूरा दिन मतलब मॉर्निंग से शाम होने आई है। मुझे नहीं पता ये वीडियो में उजाला रहेगा, अंधेरा रहेगा, क्या रहेगा, क्योंकि मैं मॉर्निंग से कर रही हूँ और अभी शाम हो गई है और अभी जस्ट मैंने अपना शूट स्टार्ट किया है। क्योंकि मॉर्निंग से मैं सिर्फ बुरखे अरेंज कर रही थी, किसी का दुपट्टा नहीं मिल रहा था, किसी का कुछ नहीं मिल रहा था। फिर सब अरेंज करने के बाद शूट कर रही थी। वो शूट में क्या कर रही थी वो आपको साइड्स में जो मैं बुरखे पहन के दिखाने वाली हूँ वो शूट कर रही थी। उसमें भी इतनी धूप थी, पसीना पसीना हो रखी थी पूरी मैं। फिर अब फाइनली जाके मेरा सब काम सॉर्ट हुआ है। अब सॉर्ट होने के बाद मैंने सोचा चलो अब क्यों ना वीडियो बना ले, जिसके लिए इतनी मेहनत सुबह से हो रही थी। तो गाइज़ अगर वीडियो पसंद आया ना, मैं अभी से कह रही हूँ प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि आज मैंने वाकई में बहुत मेहनत की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते। तो मेरा जो सबसे पहला बुरखा है मैं उससे शुरू करूँगी, जिसका मैंने पहन के वीडियो नहीं बनाया। लेकिन आप में से बताना मुझे कौन कौन ऐसे मेरी तरह है कि अपनी पहली चीज़ रखता है संभाल के। तो ये मेरा सबसे पहला बुरखा है। जब मैंने बुरखा पहनना स्टार्ट किया था तो मैंने ख़रीदा था, तो उसको मैंने अब तक रखा और वो मैं पहनती भी हूँ, लेकिन वो बहुत हैवी कपड़े का, बहुत भारी है। तो वो बुरखा ये है, ये है। ये मैंने इसलिए लिया था, इसके नीचे आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा घेर है। तो जब मैं ले रही थी ना, मुझे स्टार्टिंग से बहुत घेर वाले बुरखे पहनने के शौक़ थे, तो मैंने इसीलिए ये लिया था। और ये हाई कॉलर था और इसको यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल से बटन्स दिए हैं जो मुझे बहुत पसंद है। इसमें से एक टूट भी गया है और ये थोड़ा ढीला नहीं हुआ है, ये हाँ ढीला हुआ है, तो ये ढीला हो गया है। और इसके यहाँ रिस्ट साइड पे भी इसको अच्छे अच्छे डायमंड्स दिए थे, तो मुझे ये उस वक्त बहुत अट्रैक्ट लगता था। और इसके साथ दुपट्टा ब्लैक कलर का आया था, बट मैं मोस्टली ये पिंक के साथ ही पहनती हूँ। मोस्टली मेरे जितने भी ब्लैक बुरखे हैं ना, उसको मैं कलरफुल किसी अलग ही स्कार्फ के साथ पहनती हूँ। तो ये मेरा पहला बुरखा हो गया। और उसके बाद ये बुरखा मैंने लिया था, ये बुरखा ग्रे कलर मुझे बहुत पसंद आया था और इसमें भी काफ़ी अच्छी घेर थी, इसीलिए मैंने लिया था। इसके साथ मुझे ये दुपट्टा मिला था। तो ये हो गया मेरा सेकंड बुरखा। ये मैं फटाफट इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये मैं सिर्फ आपके साथ दिखाना चाहती हूँ कि मेरे स्टार्ट के बुरखे भी अब तक है मेरे पास। तो ये मेरा सेकंड बुरखा हो गया। फिर ये बुरखे के साथ मुझे नोज़ पीस आई थी, बहुत ही छोटी सी नोज़ पीस आई थी। और ये दुपट्टा आया था इसके साथ जो मैंने कभी नहीं पहना। इसकी नोज़ पीस और दुपट्टा मैंने इसके साथ कभी नहीं पहना, इसलिए ये मैं ढूंढने में मेरे को आधे से ज़्यादा टाइम लग गया। और इसका भी ये जो है, इसको मैं टाका मार दूंगी क्योंकि ये वैसे भी ऊपर से चला जाता है। लेकिन ये बुरखा मुझे सेकंड इसीलिए पसंद है, इसको भी मैं बहुत पहनती हूँ। ये मेरा घिसू पिटू बुरखा है क्योंकि अगेन ये बहुत लाइट वेट है और
ये कैसे ना इसको यहाँ पे स्टड किए, सिर्फ आगे ही नहीं पीछे भी ओवरऑल है, और ये कलर भी थोड़ा मुझे पसंद है। तो ये तो दिखने में नहीं आता है, स्कार्फ आ जाता है बोल के, इसीलिए ये भी मेरा एक वन ऑफ फेवरेट है। भले ही फेवरेट इसलिए क्योंकि कंफर्ट देता है। तो ठीक है, ये हो गया मेरा थर्ड बुरखा। अब मेरा और कौन सा बुरखा है? ये, हाँ, ये मेरा फोर्थ बुरखा है गाइस। ये भी मेरे वन ऑफ फेवरेट में ही आता है। ठीक है, इसके साथ भी मुझे एक ब्लैक स्कार्फ मिला है जो मुझे बिल्कुल पहनना पसंद नहीं है इसके साथ। तो इसका जो है ना, मैं स्क्रीन पे आपको यहाँ पे वीडियो लगा के बता दूंगी कि ये मुझ पे कैसे लगता है पहनने के बाद। और ये स्टिच है, ये स्टिच है, और इसके साथ मुझे एक रिबन भी आई थी। कहाँ गई वो रिबन कमर पे बांधने के लिए? कहाँ गई? जो मैं कभी यूज़ ही नहीं करती, ये रही। इसके साथ मुझे ऐसी एक रिबन आई है जो यहाँ पे बांध सकते हैं, बट मैंने कभी वो बांधी ही नहीं क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं है। मुझे ये इसीलिए पसंद है क्योंकि ये ऐसे, आप स्कार्फ छोटा बांधो बड़ा बांधो, ये आगे से आ जाता है, ये ओवर है, ये इसके साथ अटैच है। तो अगेन ये मेरा एक कंफर्ट के हिसाब से ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मुझे ये बुरखा बहुत पसंद है। और इसका फैब्रिक है ना, इसको गाइज एक बात अभी बता दूं, मैंने किसी भी बुरखे को आयरन नहीं किया है वीडियो बनाते वक्त, क्योंकि मैं ऑलरेडी सुबह से इतनी मेहनत कर रही हूँ और उसमें मेरे को आयरन का बिल्कुल टाइम नहीं मिला है, और मुझे जल्दी जल्दी ये वीडियो शूट करना था वरना अंधेरा हो जाता। तो एक ये बुरखा है। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को कौन सा बुरखा मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है। और ये जो बुरखा है, ये स्कार्फ मैंने बैंड्रा से लिया था, ये मेरा वन ऑफ फेवरेट स्कार्फ है। तो इसी को मैं सबसे अपने वन ऑफ फेवरेट बुरखे के साथ ही पहनती हूँ गाइस। इसका घेर देखो आप, सीरियसली आप, इसका घेर इतना ब्यूटीफुल है ना, कैसे दिखाऊँ मैं आपको चाह के भी नहीं दिखा पा रही हूँ। इसका घेर इतना ब्यूटीफुल है। इसकी आस्तीन इसकी पोंचो स्टाइल में है, यहाँ से दी हुई है, स्लीव्स नहीं है, मतलब ऊपर से आई है, पोंचो स्टाइल है, लेकिन हाफ पोंचो है, पूरा नीचे तक नहीं जा रहा है, इसीलिए बहुत कंफर्टेबल लगता है। और ये बुरखा मेरे लिए अम्मी ने लाए थे दुबई से, तो ये मेरा दुबई वाला बुरखा है गाइस। तो ऐसे में सेम मेरे पास भी है और मेरी 2 भाभियाँ हैं उनके पास भी है, तो ये बुरखा घर में 3 है। ठीक है, एक ये है ये जिलबाब है गाइस। अभी आप लोग सोच रहे हैं क्या है, तो ये जिलबाब है, और आप देख सकते हो साइड में कि ये मुझ पे कितना अच्छा लग रहा है। उसमें मैंने इसकी नोज पीस पहन के नहीं दिखाई, लेकिन इसकी नोज पीस बहुत खूबसूरत है गाइस। नोज पीस एक्चुअली सबके ही साथ आई है, बट इसकी नोज पीस मुझे ज़्यादा पसंद इसलिए क्योंकि ये मेरी आँखों पे बराबर से बैठती है। ये देखो, ये बीच में एक्चुअली इसका ट्रेंड भी चला था, और सना खान जब नई आई थी तो ये सना खान का नाम से मशहूर था ये बुरखा, कि सना खान। अब इसको पता चला मुझे इसका नाम जिलबाब है। मैं तो लिटरली वैसे ही गई थी कि वो सना खान का अबाया देना, और मुझे ये कलर बहुत पसंद आता है। ऐसे में सेम बुरखा अगेन मेरे घर में सभी के पास है तो ये हो गई जिलबाब। मैं इसीलिए इतना फटाफट और इतना फास्ट ये वीडियो बना रही हूँ ना गाइस, क्योंकि मैं नहीं चाहती ये बहुत लंबा हो, क्योंकि कैसे होता है, पूरा दिन मेहनत करो, फिर उसके बाद वीडियो को एडिट भी करो, और फिर वो पूरे दिन की मेहनत को खुद ही छोटा कर दो, तो वो भी एक बहुत वो लगता है कि यार हमने तो पूरा दिन लगाया और लोगों को सिर्फ 15 से 20 मिनट की क्लिप जा रही है, और उसमें भी आप लोग स्किप कर करके देखते हो। वेरी बैड। हाँ, तो एक तो ये बुरखा हो गया, फिर एक ये गिरना नहीं है, ये स्टैंड की भी एक अपनी कहानी है। इसकी कहानी की बात की कि मैंने ये तो गिरने लगा। 3000 years later. रुक गया गाइज, रुक गया। तो गाइज ये स्टैंड की भी अपनी एक कहानी है जो मैं आपको ये बुरखा दिखाने के बाद बताऊंगी। तो गाइज ये बुरखा अगेन आप देख सकते हो साइड में इसके जो मुझे ये बीट्स है ना, क्या कहते हैं, स्टोन जो लगे हुए, ये बहुत अच्छा लगता है। और अगेन ये जॉर्जेट फैब्रिक में, तो ये उतना हैवी नहीं लगता है। और जो इसके ये लेयर्स है ना, ये फ्रिल्स, ये मुझे बहुत पसंद है जब इस पर ये फ्रिल्स आते हैं। और ये आप देखोगे पहने हुए भी कितना अच्छा लगता है। इसको मैं कोई भी पार्टी फंक्शन, मोस्टली मैं कभी भी अगर कुछ रेडी होने का मन नहीं है, कुछ कपड़े वपड़े समझ नहीं आ रहे, ये बुरखा निकाल के मैं पहन के चली जाती थी। तो ये मेरा वो वाला बुरखा है जो मुझे थोड़ा राहत दे देता है कि चलो ये पहन के चले जाओ। और इसका कलर मेरे ऊपर, एक्चुअली मेरी स्किन टोन पे इसका कलर बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए भी ये मेरा फेवरेट है। आप बताना मुझे आपको इसका ये लुक कैसा लग रहा है, क्योंकि मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है। आप लोगों की भी पसंद जाननी है मुझे कि आपको कैसे पसंद है। अब मैं इसको नीचे रखूँगी क्योंकि मैं उसमें लगाऊंगी ना, तो मुझे डर है कि कहीं वो फिर से ना गिरे। तो
अब आ रहा है हमारा नेक्स्ट बुरखा। ये ये बुरखा मुझे क्यों पसंद है मालूम? क्योंकि ये देखो गाइस, ये ऐसे जादू ये इसके साथ अटैच है। तो जब अम्मी मेरे लिए वही कह रही हूँ, जब अम्मी उम्रा के लिए गए थे तो अम्मी ने मेरे लिए ये लाया था। मुझे पहले तो समझ ही नहीं आया मैं इसको पहनूँ कैसा, क्योंकि इसके साथ ये कैप है। तो मैंने सोचा पहले ऐसे ही पहन लेती हूँ और फिर स्कार्फ बांध लो। तो ये पीछे से बहुत अनकंफर्टेबल लगता था, क्योंकि पीछे से हमारा ये भी आता है और ये भी, तो उसमें फंस जाता था। फिर मैंने इसको सोचा मैं पहनूँ कैसे, तब मुझे समझ में आया कि इसको मैं सर पे रख सकती हूँ और ऐसे स्कार्फ बांध सकती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इसको कैसे सर पे ये कैप को रखी है और इससे स्कार्फ बांधा है। और ये दुपट्टा लकीली मेरे पास था जो इससे काफ़ी अच्छी तरीके से मैच कर रहा है। ये स्कार्फ ये स्कार्फ मैंने मेरे एक ड्रेस के ऊपर लिया था, बट वो इसके साथ बहुत अमेजिंगली जा रहा है। और ये कुछ अलग कॉम्बिनेशन भी बन के आया है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। जैसे कि हाँ, इसको भी मैं पहन सकती हूँ, थोड़ा यूनिक है, अलग है। आप लोग मुझे बताना आपको ये कैसा लगा, यूनिक लगा कि नहीं लगा। तो मुझे तो बहुत पसंद आया। अब बारी आती है मेरे कुछ स्पेशल कलेक्शंस की, जो है ये 4, जिसमें से एक ये है गाइस। इसके साथ मुझे दुपट्टा आया है, ब्लैक कलर का, आप देख सकते हो। इसके साथ मुझे ब्लैक कलर का दुपट्टा है, पर ये कितना ट्रांसपेरेंट है कि मुझे ये अच्छा ही नहीं लगा। तो मैंने इसके साथ ये कॉम्बिनेशन कर लिया, क्योंकि ये इसके साथ, इसके वर्क के साथ काफ़ी अच्छे से कंबाइन हो रहा है, तो इसीलिए। और बाकी लेकिन मैं एक बात बताऊँ, ये पहनने में इतना कंफर्टेबल था, और इसका भी घेर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा था। और सबसे अच्छी बात, मुझे पहले तो मैं लेते समय थोड़ी सी वो हो रही थी कि यार यहाँ डोरी है, ये है, कैसा लगेगा। पर एक्चुअल में ये इतना कंफर्ट है ना, वो रिबन बांधने से तो ये 100 टाइम बेटर लगा मुझे। रिबन बांधने से 100 टाइम बेटर लगा। कंफर्टेबल भी होता है और इसका लुक भी बहुत अच्छा आता है। इसीलिए मुझे वो रिबन बांधने से तो ये बुरखा ज़्यादा बेटर लगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना आपको ये कैसा लगा, क्योंकि इसके यहाँ पे ये एम्ब्रॉयडरी वर्क नहीं है एक्चुअली, ये पैच है। और ये जो है ना, ये स्टड किया हुआ है ब्लैक इसके ऊपर, और काफ़ी अच्छा डिज़ाइनिंग है इसका। स्लीव्स भी काफ़ी ब्रॉड है, कंफर्टेबल है, तो मुझे ये अच्छा लगा था। और पहनने में भी काफ़ी इसका लुक बहुत अच्छा आ रहा था। और हाँ, एक चीज़ तो मैं बता ही नहीं, ये 4 मैं क्यों इतने लास्ट में दिखा रही हूँ, क्यों इतना स्पेशल है गाइज। तो गाइज ऐसा है ना कि ये स्टैंड की कहानी से शुरू करते हैं, फिर बुरखे पे आते हैं। तो ये जो स्टैंड है ना गाइज, बुरखे से कनेक्ट ही है। मैंने बीच में जब मैं वीडियो नहीं बना रही थी, तब मैंने सोचा था क्यों ना मैं अपना खुद का एक शॉप ओपन करूँ, अपना खुद का एक बिज़नेस डालूँ। और मेरे को समझ नहीं आया था किस चीज़ का डालूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अबाया का डालूँ। और उस वक्त मैं एक होलसेल मार्केट गई थी और वहाँ से मैंने बुरखे परचेज़ किए थे। तो मिनिमम वो मुझे जानते थे, इसलिए उन्होंने मुझे जो है ना मिनिमम 12 बुरखे ऑफ़र किए कि आप होलसेल में आपको मिनिमम क्वांटिटी में 12 दे देता हूँ। तो वो होलसेल का जो मिनिमम क्वांटिटी था, मैं 12 ख़रीद के लाई थी, ऑन द स्पॉट मैंने ख़रीद लिया था। ख़रीदने के बाद मैं जब घर आई, मैंने स्टैंड मंगाया, मैं लोकेशन ढूंढ रही हूँ, पता नहीं वैनिश हो गया दिमाग से एकदम से ही आइडिया, और ये रखा पड़ा रह गया। अब बारिश आई थी तो मैंने निकाला कि इस पर कपड़े सुखाएंगे तो फिर ये इसमें से जो 12 बुरखे थे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में, मेरे फ्रेंड सर्कल में मैंने जिन को जो बुरखे पसंद आए वो दे दिए। मैंने उनको उनकी पसंद से लेने को कहा, क्योंकि वो कह रहे थे तुझे जो पसंद आ रहा है वो तू रख। अरे मेरी ही पसंद के सब है, मेरी ही पसंद के, तो मुझे तो सभी पसंद है, आप अपनी अपनी पसंद के ले लो, ये बोल के मैंने दे दिया। लेकिन मैं सोच रही हूँ अच्छा हुआ मैंने दे दिया, अगर सोचो वो भी होते तो आज मुझे इतनी, ऑलरेडी मैं इतनी थक गई इतनी मेहनत करके, तो मैं और कितनी थक जाती। सीरियस बात तो सही है इसलिए गाइस बताना मुझे। तो उनमें से एक ये है, ये फैब्रिक्स, ये जो क्वालिटी है ये इतनी अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब माशाल्लाह मैं बोलूँ, इसका जो फैब्रिक है ना माशाल्लाह से बहुत 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 अच्छा है, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है। और लुक वाइज तो आप देख ही रहे होगे ये कितना अमेज है। मैं आपको धूप में बहुत बुरी लग रही रहूँगी, वो अलग बात है, क्योंकि वाकई में मैं धूप में सड़ रही थी बहुत गंदी धूप थी वो दोपहर वाली, मैं आपको नहीं बता सकती। उसे पसीने छूट रहे और मैं चल रही हूँ, देख रहे हो ना तो एक ये बुरखा है गाइज, ये मुझे मतलब देखते ही इतना पसंद आया था ना
ये थोड़ा सा हैवी है, मतलब वजन है, हैवी इन द सेंस वजन भी है और इसमें वर्क भी काफ़ी ज़्यादा है और इसका फैब्रिक बहुत सॉफ्ट एंड स्मूथ है। इसको आयरन की ज़रूरत ही नहीं लगती, इसको नहीं लगती, इसको लगती ही नहीं है। और इसके साथ मुझे ये दुपट्टा आया है प्लेन सा, लेकिन मैं इसको भी देखना कि इसके साथ भी कोई और ही दुपट्टा अरेंज करूँगी। लेकिन ये है बहुत अच्छा। इसकी सबसे अच्छी जो मुझे चीज़ लगी है ना वो स्लीव्स। इसका जो स्लीव्स का लुक आता है ना, जब आप आगे रहो पीछे रहो हर तरीके से इसकी स्लीव्स का लुक आता है। इसका स्लीव्स अपना लुक नहीं छोड़ता है, तो इसीलिए मुझे ये भी बहुत पसंद है। ये सिर्फ इसका वन साइड का घेर है गाइस, इसका दूसरी साइड का घेर यहाँ है। तो मुझे पता नहीं पर्सनली थोड़े से घेर वाले बुरखे अच्छे लगते हैं। और फिर उसके बाद ये बुरखे मैंने अभी तक पहने नहीं है, कभी किसी फंक्शन में नहीं पहने। ये वाला जो अभी दिखाया और इससे पहले वाला, ये दोनों ब्लैक बुरखे मैंने अब तक कभी नहीं पहने, आज ही ट्राई करने के लिए पहने हैं। और सेम ये एक बुरखा है, इसको भी मैंने अब तक कभी नहीं पहना है, कहीं नहीं पहना है। ये नए नए पड़े थे, इसको भी मैंने कहीं नहीं पहना है। और ये भी आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है। इसके साथ ये स्कार्फ आया है जो मुझे अच्छा लगा है। इसके अंदर जो है ना लाइनिंग दी गई है, अलग से है ये, पर इसकी मैं क्वालिटी बताऊँ आपको, ऑनलाइन ऐसे बहुत मिल जाएगी लेकिन वो सब ट्रांसपेरेंट होते हैं। ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है कपड़ा और बहुत लाइट वेट है। और प्लस एम्ब्रॉयडरी में भी मुझे कलेक्शन चाहिए था मेरे बुरखों में, जैसे कि मैंने सब अलग अलग तरीके के लिए, अगर वो एम्ब्रॉयडरी वाला ब्लैक वाला था तो वो यहाँ से फ्लो ही था, ये एम्ब्रॉयडरी वाला है तो ये खुला है, और ये फुल पोंचो है, मतलब इसकी अस्ती नीचे तक जा रही है, ये फुल पोंचो है। और ये कलर कॉम्बिनेशन भी मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना, बहुत रिच लग रहा था। और ये कलर पता नहीं मुझे पसंद ही आ जाता है, तो इसीलिए मैंने एक तो ये ले ही लिया था। और नसीब से ये नसीब में भी मेरे ही आया, ये किसी ने पसंद ही नहीं किया। लेकिन आप लोग मुझे बताना आप लोगों को ये कैसा लग रहा है, क्योंकि यार मुझे तो ये बहुत पसंद आया। चलो अब जाते हैं हमारे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि ये लीस्ट हो ही नहीं सकता, ये ब्राइडल नकाब है गाइस, ये ब्राइडल बुरखा है। अब देखोगे इसके ऊपर कितना खूबसूरत काम किया है। तो ये बुरखा मैंने इसलिए ख़रीदा था ये कलर में, क्योंकि लिटरली देखो यहाँ पे ना मोतियाँ हैं, इतनी खूबसूरत मोती दी है ना, इसको पूरा काम है। फिर आगे से आपको ऐसा फ्लावर्स दिख रहा है, लेकिन ये है स्लीव्स, फ्लावर में दिया है। और अगेन इसके अंदर पे भी लाइनिंग है। और ये इतना लाइट कलर है, इतना लाइट कलर होने के बाद भी ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। मुझे सबसे अच्छी बात यही लग रही थी सबकी। और ये फुल स्लीव्स में है और इसका फैब्रिक काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा। ये इसको आप इस्त्री करो नहीं करो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका लुक ही, ये फैब्रिक का लुक ही ऐसा है। तो आप इसको कभी भी निकाल के किसी में, इसको मैंने पहना है, इसको मैंने 1 से 2 बार पहना है, क्योंकि ये बुरखा एक ऐसा था ना, मुझे घड़ी घड़ी कह रहा था पहन ले, और मुझे पहन ले। जब भी इसको देखती थी दिल कहता था इसको पहन लूँ। ज़बरदस्ती पहन के मैं डिनर पे गई थी, और तो और मैंने इस पर खाना भी गिरा दिया था यहाँ, जो अब निकल गया है, क्योंकि ये प्लेन था तो इसको आले में डाल के धो दिया हमने। अच्छा हुआ इस पर नहीं गिरा। पर हाँ, एक ही बार पहना है इसको मैंने, लेकिन ये बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह से। आप लोग मुझे बताना आप लोगों को ये कैसा लग रहा है। सो गाइस, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बुरखे का आज जो ये वीडियो मेरे दिमाग में चल रहा था ये मैंने बना लिया है। अब ये कैसा बना है मुझे नहीं पता, एडिटिंग के समय पता चलेगा कि ये कैसा बन रहा है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है इसकी। और मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो बहुत अच्छे से बन के आप लोगों को समझ में आए कि मैं आखिर क्या दिखाना चाह रही थी। और मैं चाह रही हूँ कि कैसे होता है ना, जब आप लोग को बुरखा ख़रीदना होता है ना, तो मोस्टली समझ नहीं आता है क्या ख़रीदना है, कैसे ख़रीदना है, वैरायटी ही नहीं पता होती। आधे से ज़्यादा लोगों को वैरायटी ही नहीं पता होती कि बुरखे में क्या क्या और आ सकता है। अभी शायद मुझे भी और ज़्यादा वैरायटी नहीं पता हो, शायद इससे भी ज़्यादा अच्छे और वैरायटी वाले बुरखे कहीं मिलते हो। तो अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे वो वैरायटी भी देखनी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना मुझे कहाँ जाके और कैसी वैरायटी इसमें ऐड करनी चाहिए। वैसे तो आज मुझे लिटरली मैं क्या कह रही हूँ पता है, अगर आप लोगों को लगे कि आपके पास कुछ नहीं है, जैसे मुझे थोड़े दिन पहले तक, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं यही बुरखा पहनती हूँ, मुझे इसमें कंफर्टेबल लगता है, तो मुझे ऐसे मेरे दिमाग में हो गया था कि मेरे पास बुरखे नहीं है लगता है। जब मैंने आज कबर्ड साफ़ किया और सारे बुरखे एक तरफ किए, और जब मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनाऊँ, तब मुझे वो एहसास अंदर से है कि मेरे पास बहुत बुरखे हैं। तो आपको भी जब लगे कि आपके पास कुर्ते नहीं हैं, कबर्ड साफ़ करो, अपने सारे कुर्ते एक जगह निकालो, आपको दिख के आएंगे कि आपके पास कितने कुर्ते हैं। अगर आपको लगे आपके पास टॉप नहीं है या शलवार कमीज़ नहीं है या जो भी नहीं है, आपको देखना है, क्योंकि ये हमारी प्रॉब्लम ही ये होती है कि हमारे कबर्ड में सब रखा होता है, लेकिन बस हमें ऐसे लगता है कि हमारे पास नहीं है। और
ज़्यादातर मुझे जो नहीं लगने वाली फीलिंग वो इसलिए भी आ रही थी क्योंकि ये सब मैं डेली वेयर में पहन भी नहीं सकती। ये सब मैं किसी स्पेशल ओकेशन पे ही पहन सकती हूँ, फंक्शन वगैरह में ही पहन सकती हूँ, या कहीं हम जा रहे हैं घूमने तब पहन सकती हूँ। नॉर्मली तो ये हल्के बुरखे बेस्ट होते हैं, मैं इसी को वोट करूँगी अपना। लेकिन हाँ, इसमें से भी काफ़ी ऐसे बुरखे हैं जो बहुत कंफर्टेबल है और कहीं आने जाने के लिए तो इसका लुक बहुत ही अच्छा होता है। और हम चाहते हैं कि हमारे पास ऐसे बुरखे हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी फंक्शन में, जैसे घर का फंक्शन है तो इट्स ओके हम पहन रहे हमारे कपड़े, लेकिन जैसे हम बाहर के फंक्शन में जाते तो हम मोस्टली नकाब नहीं उतारते। तो उस वक्त हमारे पास कुछ अलग सा, कुछ यूनिक सा नकाब होना चाहिए, कुछ यूनिक सा बुरखा होना चाहिए। तो उसलिए मैंने ये कलेक्शन रखे थे मेरे पास कि हाँ ठीक है, अलग अलग से ऐसे भी बुरखे होने चाहिए। इनफैक्ट मैंने तो बीच में कपड़े लेने ही बंद कर दिए थे, मैं सिर्फ बुरखे लेती थी कि यार बाहर जाके बुरखे ही तो पहनने, अच्छे अच्छे वाले बुरखे के कलेक्शन करने हैं मुझे। कपड़े कॉटन भी अंदर पहनो तो चलेगा, लेकिन बुरखा अच्छा होना चाहिए। तो आप लोग मुझे बताना, आप लोगों में से किसकी सोच ऐसी है कि जो अपने बुरखों में इन्वेस्ट करता है, अच्छे से अच्छे बुरखे लेने में इन्वेस्ट करता है। तो चलिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, मुझे लगता है ऑलमोस्ट ये काफ़ी बड़ा हो गया, हमने काफ़ी ज़्यादा बातें कर ली। तो गाइज़ अपना ख्याल रखो, दुआओं में याद रखो। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय। और हाँ, बुरखे कैसे लगे बताना जाने से पहले कमेंट ज़रूर करके जाना। टाटा। सो गाइज यहाँ पे ये भी देख लीजिए कि रात भी होने आई है, वेदर कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है यहाँ से। ये आपके लिए एक थोड़ा सा स्पेशल गेस्चर है मेरी तरफ से, क्योंकि आप लोग भी मेरे साथ एंड तक रुके हुए थे। माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है।